आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब आपका मशकूर हूँ। चांसलर भी हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, सारे वाइस चांसलर जो यहाँ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें आपने बड़ी वो पिक की जो मुझे हमेशा से अजीज़ रहीं। तो सबसे पहले जो आपने ये ज़िक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर के साथ आपकी रिसर्च का कोलैबोरेशन जो है, ये मैं समझता हूँ कि HEC के अंदर जब से मुझे सदारत की ज़िम्मेदारी मिली, जब से मैं इस बात को पुश कर रहा हूँ हर जगह पर कि जो रिसर्च हो वो एकेडमिक आइवरी टावर्स के अंदर ना हो, बल्कि वो बाहर तक जाए, तभी उसका फ़ायदा है। जो सिर्फ थ्योरेटिकल रिसर्च है, शायद पाकिस्तान इस वक्त उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इट इज़ नेसेसरी कि जो भी पाकिस्तान के अंदर रिसर्च हो वो एप्लीकेशन में जल्दी आए। एक दूसरे ये कि एक और इंसेंटिव यूनिवर्सिटीज़ को भी रहे कि उसके अंदर उनकी इनकम्स बढ़ने का भी इम्कान हो। तीसरी बात ये कि रिसर्च क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, तो प्राइवेट सेक्टर को एक व्हीकल चाहिए जो कि यूनिवर्सिटीज़ की सूरत में रिसर्च सिस्टम्स और PhDs के अंदर इस बात का इम्कान रहेगा। तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ये बेइंतहा ज़रूरी थी और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस मामले में काम शुरू कर दिया और गेट्स फार्मा और एटको लैब्स का भी इस माना करके कि दे हैव स्टेप्ड इनटू कोऑपरेशन विद यू। दूसरी बात ये कि आपने इस बात का भी जिक्र किया कि वैक्सीन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट कर उसका अपस्केल कैफियत क्या होगी, उसके अंदर भी ये जो पार्टनरशिप है, जो डुअल पार्टनरशिप है, इसके अंदर बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि वो रिसोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं होंगे कि इसको मार्केट करें, पैकेज करें, मार्केट करें और सेल करें जो भी आपकी रिसर्च हो। तो मैं समझता हूँ कि दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी ने एक अच्छे अंदाज से शुरू किया। दूसरे ये मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मशकूर हूँ कि वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं इसके अंदर, और ख़ास तौर पर उस रिसर्च का जो आप इस वक्त ड्रग्स पर कर रहे हैं, जो 550 पेशेंट्स के ऊपर आप प्रोटेक्ट के नाम से आप रिसर्च कर रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन की एफिकेसी क्या होगी। और शायद दुनिया में इसके मुताल्लिक निशानदही तो हुई है कि कोई, बट इस बड़े लेवल पर कोई रिसर्च नहीं हुई। और पाकिस्तान के अच्छी बात यह है, पाकिस्तान के अपने स्टॉक्स क्लोरोक्विन के अच्छे हैं, तो इस बात का इम्कान है कि अगर कोई पॉजिटिविटी नज़र आएगी तो ये ट्रीटमेंट के अंदर उन लोगों को जिनके अंदर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हों, फ़िलहाल तो उसी तरफ हम जाएंगे, नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन प्रिवेंटिव अंदाज से भी नहीं, बल्कि दोज हु हैव ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डायबिटिक लोगों के अंदर और हार्ट पेशेंट्स के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये प्रिवेंटिव अंदाज से शायद इसको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं रहेगा।